जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कलयुग के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि आपका भी दिमाग घूम जाएगा। आज की इस वीडियो में कलयुग के ऐसे कड़वे सच के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आपको भी नहीं यकीन होगा। वेदों में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के 4 युग बताए गए हैं। कलयुग समय की दृष्टि से एक ऐसा युग है जिसमें अधर्म, दुराचार और नैतिकता के कमी का प्रभाव होता है। इस वीडियो में हम कलयुग के कड़वे सच के विषय में एक व्यापक अध्ययन करेंगे जो इस युग की विशेषताओं को प्रकट करेगा और आपको इसके प्रभाव को समझने में मदद करेगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने घर में शोषण किया जाएगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे और बात बेटी, भाई बहन कोई रिश्ता अच्छे से नहीं रहेगा। कलयुग में जब लड़की 7 साल की होगी तब बच्चे को जन्म देगी तो समझ जाना कि अब घोर कलयुग आ गया है। इसके कुछ समय बाद ही कलयुग युग का अंत हो जाएगा। कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को पत्नी की डांट सुननी पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों की जैसी हो जाएगी। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगा। ना पत्नी पति की इज्जत करेगी और ना ही पति पत्नी की इज्जत करेगा। शादी जैसे पवित्र बंधन भी अपवित्र हो जाएंगे। किसी की भी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी ठीक से नहीं चल पाएगी। कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी नियम खत्म हो जाएंगे। तब कलयुग आएगा जब देश में चारों ओर अकाल और भूखमरी फैलने लगेगी। लोग प्यास और भूख से मरने लगेंगे और जब ऐसा होगा तब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पार कर जाएगा। जिस तरह सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होने के बाद मृत्यु होती थी, अब इस कलयुग में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कलयुग में जब किसी की मृत्यु होगी तब इंसान की उम्र 21 से 30 साल के अंदर होगी और उसकी मृत्यु अकाल या पीड़ादायक होकर रहेगी। जिस दिन एक बेटे ने अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया तभी से समझ लेना कि कलयुग ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। हर घर में झगड़े और कलेश होगा। आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे और लोग अपने ही घर में अपनों को मारेंगे। कलयुग में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। ना पति पत्नी से सच बोलेगी और ना ही बच्चे अपने माता पिता से सच बोलेंगे और हर तरफ सिर्फ झूठ का ही बोलबाला रहेगा और सच की आंखों पर ही पट्टी बंधी रहेगी। कलयुग में बेईमानी का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे को ठगकर पैसा कमाएंगे। पैसों के लिए इंसान का बेदर्दी के साथ खून करेगा। घर वाले ही घर में चोरी करेंगे, दूसरों का हक छीनेंगे। तब घोर कलयुग आ जाएगा। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जिन लोगों के पास पैसा होगा वही बलवान कहलाएगा और उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो जाएगा और कलयुग में लोग एक दूसरे को बुरे शब्दों से ही व्यवहार करेंगे। लोग मोबाइल या किताबों से सब बुरी चीजें ही देखना पसंद या सुनना पसंद करते हैं और लोग शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं। कलयुग में लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। एक समय ऐसा भी आएगा
जब जमीन से अनाज की फसल होना ही बंद हो जाएगी, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, गाय दूध देना बंद कर देगी, धीरे धीरे ये सारी चीजें का नाश हो जाएगा। कलयुग काल में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष की रह जाएगी और 12 साल के लोग भी बूढ़े होने लगेंगे। लोग दुर्बल, क्रोध, रोग तथा शोक से ग्रसित होने लगेंगे। कलयुग में ना कोई कानून होगा और ना कोई व्यवस्था होगी। कोई किसी से नहीं डरेगा, सब अपने मन की करेंगे और पैसों के लिए इंसान किसी भी हद तक पहुंच जाएगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और वापस बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 साल पूरे हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजा, व्रत, उपवास जैसे सभी काम करना बंद कर देंगे। विद्वानों का मानना है कलयुग का पहला चरण चल रहा है। हालांकि अब से कल की अवतार की पूजा की जाती है, आरती और प्रार्थना सार्वजनिक रूप से की जाती है। कलयुग को शास्त्रों में वर्णित सृष्टि चक्र के अन्य 3 युगों में सबसे बुरा माना गया है। इतना सब देखने के बाद कोई भी घोर कलयुग में जन्म लेना नहीं चाहेगा, परंतु जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनते, तब तक हमें मजबूर होकर जन्म लेना ही पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है, वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। आनंद मनुष्य की भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पूर्ण जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मंदिरापन, पर स्त्री गमन यानी अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य और आसक्ति, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही ये विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में सड़क यानी क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म कि रोज
तुलसी और पार्वती का पूजन करें। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बहुत जरूरी है। जब भी मन दुखी हो या उदास हो तो बस ये सोचना कि मुझे इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है। यदि दुख के बारे में छोड़कर उसके सलूशन के बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे तो आपकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे और आप अपनी जिंदगी हमेशा खुश रहकर जिएंगे। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।